जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने युवाओं से उदार हृदय के साथ दूसरों की सहायता करने का आग्रह किया। पोप फ्रांसिस ने वाटिकन संत पेत्रुस के महागिरजाघर में पास्का जागरण की धर्म विधि की अगुवाई की। फादर क्रिस्टोफर ने कहा, जेल भी प्रेम, क्षमाशीलता, आनंद और शांति का परिवार बन सकती है। पवित्र गुरुवार को अभिनेता ने धोए पत्नी और बच्चों के पैर। प्रधानमंत्री पास्का पर्व पर दिल्ली के सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च पहुंचे। कैथलिक धर्म समाज ने पास्का जागरण की आराधना करते हुए पास्का पर्व मनाया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने युवाओं से उदार हृदय के साथ दूसरों की सहायता करने का आग्रह किया। पोप फ्रांसिस ने उन 12 युवाओं और युवतियों से आग्रह किया जिनके पैर उन्होंने प्रभु भोज के गुरुवार पवित्र मिस्सा के दौरान धोए थे कि वे विनम्रता और एक महान हृदय के साथ दूसरों की सेवा करें। पोप ने कहा, एक दूसरे की मदद करना यहाँ तक कि सरल मानवीय इशारे के माध्यम से एक महान हृदय से उत्पन्न होता है और यीशु आज हमें सिखाना चाहते हैं और हमें इस हृदय की कुलीनता के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। पोप फ्रांसिस ने वाटिकन संत पेत्रुस के महागिरजाघर में पास्का जागरण की धर्म विधि की अगुवाई की। पोप फ्रांसिस ने वाटिकन संत पेत्रुस के महागिरजाघर में पास्का जागरण की धर्म विधि की अगुवाई करते हुए अपने प्रवचन में पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त से प्रथम मिलन की याद को ताजा करने का आह्वान किया। सुसमाचार हमें नारियों का कब्र देखने जाने की बात करता है। वे वहां यीशु को पाने की सोचती हैं जहां मृत्यु के साथ सारी चीजों का अंत सदा के लिए हो गया। कभी कभी हम भी सोचते हैं कि यीशु से मिलने की खुशी हमारे लिए अतीत से जुड़ी है, जबकि वर्तमान हमारे लिए बहुधा बंद कब्र सा लगता है। निराशा की कब्रें, कटुता और अविश्वास की भावना, कुछ नहीं किया जा सकता। चीजें कभी नहीं बदलेंगी। हम आज के लिए सोचें क्योंकि कल अनिश्चित है। फादर क्रिस्टोफर ने कहा, जेल भी प्रेम, क्षमाशीलता, आनंद और शांति का परिवार बन सकती है। भारत की जेल प्रेरिताई और झारसुगड़ा शाखा ने पुण्य बृहस्पतिवार को सुंदरगढ़ जेल में अंतिम ब्यारी की धर्म विधि का अनुष्ठान किया, जहां 12 कैदियों के पैर धोए गए। फादर क्रिस्टोफर धर्म विधि के मुख्य याजक थे। सिस्टर मर्सिन एसयू ने बतलाया कि यह हृदय स्पर्शी पल था जब फादर क्रिस्टोफर ने 12 कैदियों के पैर धोए और उनका चुंबन किया। सभी कैदियों की आंखों में आंसू आ गए। फादर क्रिस्टोफर ने सभी कैदियों को एक दूसरे की सेवा करने का संदेश दिया और बतलाया कि इसके द्वारा कैद खाना भी प्रेम, क्षमाशीलता, शांति और आनंद का एक परिवार बन सकता है। पवित्र गुरुवार को अभिनेता ने धोए पत्नी और बच्चों के पैर। यूट्यूब पर 7 अप्रैल को पोस्ट किए गए वीडियो में सिजॉय वर्गीस को कुर्सी पर बैठे अपनी पत्नी और बच्चों के सामने घुटने टेकते हुए दिखाया गया है। वह उनके पैरों को पानी से धोता है, उन्हें तौलिए से पोंछता है और उन्हें चूमता है। अभिनेता ने अपनी पत्नी से लेकर सबसे छोटे तक प्रत्येक बच्चे के पैर धोए। अंत में उन्होंने अपनी पत्नी की गोद में बैठे 5वें बच्चे के पैर धोए। वर्गीस का इशारा अंतिम भोज में अपने 12 शिष्यों के पैर धोने का प्रतीक है। कलीसिया इसे पवित्र गुरुवार मानती है। दुनिया भर के गिरजाघरों में पुण्य गुरुवार पवित्र मिस्सा के दौरान पैर धोने की रस्म का आयोजन किया जाता है। प्रधानमंत्री पास्का पर्व पर दिल्ली के सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए पास्का रविवार 9 अप्रैल को नई दिल्ली में सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च का दौरा किया। सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल के पल्ली पुरोहित फादर फ्रांसिस स्वामीनाथन ने कहा कि पीएम की यात्रा से पता चलता है कि वह अल्पसंख्यक समूह के रूप में ईसाइयों की परवाह करते हैं। उन्होंने कहा, यह वह संदेश है जो हमें प्रधानमंत्री से प्राप्त होता है कि वह हमारे और अल्पसंख्यकों के बारे में गहराई से परवाह करते हैं। पुरोहित ने आगे बताया कि उनकी यात्रा ने स्वीकार किया कि अल्पसंख्यक राष्ट्र के समान नागरिक हैं। कैथलिक धर्म समाज ने पास्का जागरण की आराधना करते हुए पास्का पर्व मनाया। शनिवार रात संपूर्ण कैथलिक कलीसिया ने पास्का जागरण की आराधना करते हुए पास्का पर्व मनाया। इंदौर के सभी कैथलिक गिरजाघरों में पास्का जागरण की आराधना प्रारंभ हुई। जैसा कि धर्म ग्रंथों में वर्णित है, प्रभु यीशु ख्रिस्त अपनी मृत्यु के तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित हो गए और इसी यादगार में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के पर्व की पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। रेड चर्च इंदौर में इंदौर धर्म प्रांत के बिशप चाको की अगुवाई में पास्का जागरण की पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। अपने प्रवचन में बिशप चाको ने कहा कि आप सभी को प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की शुभकामनाएं। यीशु का पुनरुत्थान हमें आशा का संदेश
संदेश देता है। सांसारिक व्यवहार में दुख, तकलीफें और मृत्यु जीवन के अंत को दर्शाते हैं, किंतु प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारे जीवन को नई दिशा देता है और नई आशा जगाता है। इस प्रकार हम यह नहीं कह सकते कि मृत्यु जीवन का अंत है, बल्कि मृत्यु अनंत जीवन की तैयारी है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।